नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और इसके साथ साथ 26 मंत्री ने भी शपथ ली है, जिसमें कई नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। लेकिन इस दौरान तस्वीर कुछ ऐसी निकल के आ रही है जिसने बीजेपी की सिलेक्टिव परिवारवाद को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। लेकिन इस बार की कहानी सिर्फ शपथ की नहीं है, बल्कि इन वादों की कहानी है साहब, जिन्हें पूरा करना शायद बिहार के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका साबित हो सकता है। बिहार पर इतना कर्ज है कि हर व्यक्ति के पास, यानी कि हर बिहारी के पास 27,000 रुपया का कर्ज है। यदि आप बिहार से हैं तो नीतीश कुमार की सरकार में आपके ऊपर भी 27,000 का कर्ज है दोस्तों। और नीतीश कुमार अगर अपनी चुनावी वादे को पूरे करने में लग जाए तो ये करीब 400 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि नीतीश कुमार इस कर्ज से कैसे निपटेंगे, इस चुनौती से बिहार सरकार कैसे निपटेंगे। और सवाल ये भी उठता होगा कि नीतीश कुमार की जेब में, यानी कि बिहार सरकार की जेब में भी कितनी पैसा है और कितना वो खर्च कर रहे हैं। अगर इन सारी चीज को हम जाने, आमदनी और खर्च आपको बताएं, तो आप खुद समझ पाएंगे कि यहाँ क्या फंडा चल रहा है। तो चलिए इस चीज को शुरू से शुरू करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारी बताएंगे इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले डिटेल में जान लेते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के बारे में, जो कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में एक बार फिर से इतिहास बना है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बना है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी शपथ ली है। कुल मिलाकर 26 मंत्री ने शपथ ली थी। और इस शपथ समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री तक खुद पटना पहुंचे थे। शपथ लिए मंत्री में से रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह और चिराग पासवान की पार्टी से संजय सिंह और दीपक प्रकाश जैसे नाम शामिल है, जो कि पहली बार मंत्री बने हैं। यानी कि नीतीश कुमार अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ साथ फ्रेशर प्लेयर को भी इस खेल में शामिल किया। अब इस शपथ ग्रहण के दौरान से कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकल के आ रही है जिसने बीजेपी की परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई का एक बार फिर से भांडाफोड़ कर दिया है। और आज के बाद बिहार में नीतीश कुमार या फिर मोदी जी कभी नहीं कह पाएंगे कि वो परिवारवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और मोदी जी ने मिलकर देखिए एक बार फिर से इस व्यक्ति को परिवारवाद की चपेट में घिस दिया है। तो हुआ ऐसा कि जब मंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था, तब अचानक से जींस और टी शर्ट पहने एक मंत्री जी शपथ लेने पहुंचे। इस घटना ने सबको चौंका दिया। अब आप कहेंगे कि चौंकाने वाली क्या बात है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? तो भाई इसमें दिक्कत वाली ये बात नहीं है कि वो जींस और टी शर्ट पहना था। दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो मंत्री साहब हैं ये परिवारवाद का पार्ट है। और यह मंत्री साहब राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं। और मजेदार बात तो ये है कि ये ना तो विधायक है ना एमएलसी है, फिर भी मंत्री बन गए हैं। तो इस पे एक कहावत सामने आती है कि आइए ना हमारा बिहार में जबरदस्ती पकड़ के मंत्री बना देंगे एनडीए की सरकार में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनका साथ देने एक और मंत्री साहब आ जाते हैं, और वो है संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं। और संतोष मांझी भी ना तो विधायक है ना एमएलसी है, फिर भी मंत्री बन चुके हैं। अब यह सब घटना देखने के बाद तो ये लगता है साहब कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सिर्फ ढोंग करती है। सच में इसका कोई भी लड़ाई इसके खिलाफ है नहीं। खैर अब ये सब बाद की बातें हैं और पहले की बात है। अब अपने सबसे जरूरी सवाल पर हम आते हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव में जो वादे किए हैं वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि ये काफी महंगे महंगे वादे हैं। लेकिन इसका जवाब जानने से पहले ये समझना काफी जरूरी हो जाता है कि बिहार की जेब में अभी क्या है और वो जेब से निकालकर कितना खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम बिहार के बजट 2024-25 की बजट को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि कुल खर्च लगभग 3.27 लाख करोड़ है और कमाई 2.44 लाख करोड़ है, यानी कि 82,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आमदनी से ज्यादा अगर खर्च हो तो उसको पूरा करने के लिए कर्ज तो लेना ही पड़ता है ना साहब। ऑलमोस्ट ये बातें सबको पता ही होगा। इसलिए बिहार सरकार ने भी वही किया। इसने भी इस साल 63,000 करोड़ का कर्ज लिया। अब यह जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, जब खर्चा आमदनी से ज्यादा है तो फिजिकल डेफिसिट भी तो हुआ होगा। तो इसका बिल्कुल जवाब है कि फिजिकल डेफिसिट हुआ है, और वो इतना ज्यादा हुआ है कि किसी भी राज्य के लिए इतना फिजिकल डेफिसिट खतरनाक माना जाता है। दरअसल बिहार का फिजिकल डेफिसिट राज्य की कुल जीडीपी का 9.2% था, लेकिन सरकार इस बार इस गैप को कम करके 3% पर लाने की अनुमान लगा रही है। साथ ही बिहार सरकार ये भी अनुमान लगा रहा है कि वर्ष 2025-26 में 2.61 लाख करोड़ की कमाई सरकार करेगी और खर्च 3.27 लाख करोड़ से घटकर 2.94 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। खैर अब ये तो बात की बातें हैं, ऐसी हो पा रही है कि नहीं इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर कमाई बढ़ भी जाए और खर्च कम भी हो जाता है तो क्या बिहार कर्ज मुक्त हो जाएगा? इसका जवाब है बिहार कर्ज मुक्त बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस चीज का सबूत छुपा है 2024 और 25 खत्म होने के साथ साथ बिहार सरकार पर कुल लोन था 3.48 लाख करोड़। और यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह बिहार के जीडीपी का 38.9% है। इसका मतलब समझिए कि अगर बिहार सरकार के पास
100 रुपया है तो 40 रुपया पहले ही कर्ज में जाएगा और उसके बाद बचेगा 60 रुपया, जिससे अन्य काम चलेगा। लेकिन अब सोचिए, एक राज्य पर इतना बड़ा बोझ हो साहब, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। बिहार आज पूरे देश में कर्ज लेने वाले राज्य में 5वें नंबर पर आता है। अब कर्ज लेना इतनी भी बुरी बात नहीं है। आपने भी कर्ज लिया होगा, अंबानी अडानी भी कर्ज लेता है, तो बिहार सरकार भी कर्ज ले लिया तो क्या दिक्कत है। दिक्कत कर्ज लेने में नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि ये जो कर्ज ले रहे हैं ना बिहार सरकार, इस चीज को ये नई टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च या फिर कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि पे खर्च नहीं की जा रही है। इस कर्ज को लेकर बिहार सरकार पुनः कर्ज को चुका रहे हैं, यानी कि कर्ज लेकर कर्ज चुका रहे हैं बिहार सरकार। तो ये समस्या की बात तो है ना साहब। और इतना ज्यादा कर्ज होने के बावजूद बिहार सरकार ने कुछ ऐसे वादे किए हैं जो कि पूरी तरह से असफल रहेगा। अगर उसे सफल करने में बिहार सरकार लग जाए तो हम लोग तो और ज्यादा कर्ज में पड़ जाएंगे ना साहब। बाकी आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार हमारे और आपके टैक्स के पैसे से हम ही लोग को चंदा देते हैं, यानी कि ये पेंशन फ्री कर देते हैं, कभी बिजली फ्री कर देते हैं, लेकिन बिहार खुद कर्ज में डूबा हुआ है। अब इन तमाम सारी जानकारी को देखने के बाद आपको तो यही लग रहा होगा कि हमें तो 5 किलो राशन मिल रहा, हमें पेंशन तो बढ़ा ही दिया गया है, बिजली फ्री मिल ही रहा है, तो हमें क्या दिक्कत है। दोस्तों, हमें दिक्कत ये है कि हमारे राज्य में जिस पैसा से नई फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी, कंपनियां लगनी चाहिए थी और हमें रोजगार मिलना चाहिए था, वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। हम उन पैसों से कर्ज चुकाने में, यानी कि कर्ज ले रहे हैं और कर्ज चुका रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।